जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा बनते हैं तो ऐसे सवाल तो सबके मन में आते हैं, लेकिन जवाब भी हमें इन्हीं सत्संग से मिलते हैं। कौन से सवाल मन में आते हैं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जो हमारे मन में सवाल आते हैं जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो उनके हमें कैसे कैसे और क्या क्या जवाब मिलते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जी बाबा हैं, वो कल्याण कर रहे हैं, वो हार्ट और कैंसर और ब्रेन ट्यूमर्स और व्हाट हैव यू, सारे बीमारियों के उन्होंने नाम ले डाले कि वो जी ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे और सुनने में आया कि जी वो जलंधर के हैं, जलंधर उनका डेरा है और वो इधर आए हुए हैं और कल्याण कर रहे हैं, और आप भी जाके उनकी ब्लेसिंग्स लो। तो फाइनली जब गए तो मन में एक ही ख्याल था कि मेरा बेटा 7 साल का, बहुत उसको तकलीफ होती थी क्योंकि वो हर महीने बुखार में तड़पता था। एक एंटीबायोटिक के सिवाय दूसरे से रेजिस्टेंट था, और बुखार इस तरीके से आता था कि 102 भी 103 भी। बहुत परेशान थे हम लोग, और मेरी टांगों में बहुत दर्द होती थी, हिप से लेके टोज तक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कई बार इतनी पेन होती थी, मैं सारे इलाज करा चुकी थी, रीज़न पता नहीं चलता था, मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी। उसके बाद गुरुजी कहीं लेके गए। ये उस ज़माने की बात है जब बड़े मंदिर की स्थापना, छोटे मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। तो मैंने देखा कि वो तो अपने एक कमरे में जाके उन्होंने बंद कर लिया अपने आप को, और मैं किसी के ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम में वहीं खड़ी हुई कोने में कि ये तो सारे ज़मीन पे बैठे हैं, तो मैं कैसे बैठूंगी, मैं तो बैठ ही नहीं सकती। तो मैं एक कोने में खड़ी हो गई जाके। गुरुजी सीधा आए और ऐसे इशारा किया तो मैं हड़बड़ा के खड़ी हुई। तब तक मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि मैं कब थक के बैठ गई। तो मुझे कहते हैं 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते हैं यहाँ इतनी देर बैठी रही, तुझे दर्द हुई? तब मैंने रियलाइज़ करा कोई दर्द नहीं, और मैं ज़मीन पे बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला आज के बाद नहीं होगी। उस साल को अब ये 24वां साल है, नहीं हुआ, कोई वो दर्द लौट के नहीं आई। फिर उन्होंने फोकस लड़के की तरफ शिफ्ट करा, बताया उसको ओम पहना दे, सोने का ओम पहना दे, और घर में चावल खाना और बनाना बंद कर दो। तो मैंने धीरे से उनको बोला जी जॉइंट फैमिली है। तो कहते हैं तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे, सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे। उसके बाद मन में एक ख्याल आया कि इतने छोटे बच्चे को सोने का ओम पहनाना मीन सोने की चेन में पहनाना। तो अभी मैं सोच ही रही थी तो मुझे कहते हैं पीले तागे विच पहना दी फिर। ये तो सब कुछ रीड भी कर रहे हैं और सब कुछ जवाब भी दे रहे हैं। दिस इज लाइक हु इज ही। उसके बाद गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। वो जलंधर गए, हम उनको थैंक यू बोलने गए अपने उनके डेरे पे। तो उन्होंने बोला कि रात को वापस मत जाना, अपनी बहन के घर चली जाओ जलंधर, लुधियाना, और वहाँ पे आप रात स्पेंड करिए और अगली सुबह दोबारा आइए। हमने सुना था कि 10 बजे द्वार खुल जाते हैं, 11 बजे सीट पे आते हैं, तो हम 11 बजे तक पहुँच गए। अंदर जब आए तो शबद गुरबानी लगते हैं गुरुजी के, वो शबद गुरबानी उस दिन नहीं लगे थे, टेप नहीं चल रहा था। गुरुजी फुली ड्रेस्ड अपने सिंहासन पे बैठे थे, एक भी बंदा मंदिर के अंदर नहीं था। हमारी फैमिली जब अंदर आई, आंटी यू आर लेट, ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल, वेट आई विल टेल यू। एंड देन ही नरेटेड वर्ड टू वर्ड व्हाट आई वाज डूइंग। ही सेड 2 आलू के परोठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा ग्लास पानी पिया, टेबल पर रखा, टॉयलेट गई, पीछे गई, बहन के पीछे वाले कमरे में काला सूटकेस पड़ा था, तेरे को तेरी बेटी की ड्रेस पसंद नहीं आई, तूने उसकी ड्रेस चेंज करके ये ऑरेंज ड्रेस पहनाई। फिर तो सारों को कलेक्ट करती हुई दोबारा डाइनिंग टेबल की तरफ आई, आधा ग्लास जो टेबल पे छोड़ा था पानी का वो फिनिश करा, फिर टॉयलेट गई, और पूरा 1 घंटा लेट आ रही है। गुरु मानू वेट नहीं कराएगा। आई वॉज जस्ट टोटली शेकन कि ये कौन है, ये क्या है, इनको मेरा सब कुछ पता है, आगा पीछा। मौज आती थी तो वो पीछे का भी बता देते थे, मौज आती थी तो आगे का भी बता देते थे, कभी पूछा नहीं, अपने आप बताया। जो भी गुरु ने बताया उसको ब्लेसिंग्स लेके कबूल करा।
लंगर दिया गुरुजी ने, हम 6 जने थे सिर्फ, और एक थाल गुरुजी लेकर आए, उसमें बहुत सारी रोटियां थी। तो मैंने देखा कि इतनी सारी रोटियां मतलब नहीं खा पाएंगे हम लोग, इतनी सारी थी, तो वो वेस्ट ना हो जाए। तो मैंने उठा के और गुरुजी को दी। एक्सक्यूज मी बट आई हैव, हाथ उन्होंने ऐसे करके पूरी रोटियां ली, थाल पे जोर से उन्होंने उसको रखा, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि लंगर सिर्फ लंगर नहीं है, ये लंगर, ये प्रसाद है, ये भगवान का प्रसाद है। और मेरे को गुरुजी ने समझाया, जब एक दिन चावल के ऊपर हम लोग हेजिटेट करें कि लंगर में चावल सर्व हुए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड रुक गए। कहते ना, ए पदार्थ दी नजर नहीं, ए प्रसाद दी नजर नाल देखना है। मतलब जब आपके सामने लंगर आता है, आपने ये देखना ही नहीं है वो दाल है कि सब्जी है कि चावल है कि क्या है, वो आपके लिए प्रसाद है। देन ही टोल्ड मी, ही सेड, इधर खाएंगी ते ए दवाई, तू बाहर लेके जाएंगी ए मिठाई। बिकॉज मेरे मन में चल रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक लड्डू आज लेके चली जाऊं, तो ही सेड नो, यही खाना है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जब तुसी इधर खांदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ है, तुसी अपना लंगर ਇੱਥੇ ही खाना है। Then once he told us कभी गरम मत करना है इसको। Then once of course we were never allowed to take it out, we were never allowed to take it out of the मंदिर। एंड ऐसे जिंदगी स्मूथली चल रही थी जब एकदम पता चला कि मेरे फादर को लिम्फोमा बताया गया है, कैंसर ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स। और वो अस्पताल में जहाँ पे वो थे, उन्होंने 3 महीने दिए मेरे फादर को और बोला कि हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हमें पता चला गुरुजी आए हुए हैं, तो जहाँ वो थे आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। गुरुजी की परमिशन से ही आप उस दरवाजे की भी एंटर कर सकते थे जहाँ पे भी वो होते थे। परमिशन मिली, अंदर गए, देखा गुरुजी गद्दी पर हैं, बट ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हैं। उस जमाने में कोई सभा ऐसा सच नहीं लगती थी, तो बहुत आराम से एक सामने बैठे हुए गुरु को हम बोल सकते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड और मैं चुपचाप वहां से लौट कर आ गए, ये सोच के कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं। उसके बाद हफ्ता बीता और हमें फोन आया गुरुजी का कि मैं कहीं जा रहा हूँ ब्लेस करने, और तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों मेरे साथ चलो। वहाँ जब हम गए तो वहाँ हमने देखा कि बहुत हंसी ठट्टे का माहौल था, सब गुरुजी हंस खेल रहे सबके साथ, और मैं तो पीछे जाके बैठ गई। तो मुझे आगे बुलाया उन्होंने, कोने में ऐसे इशारा करा कि बैठ जा। मैं बैठ गई उनके साथ, लेकिन उन्होंने उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं। और मैं यही सोच रही थी कि हॉस्पिटल में मेरे फादर हैं, तो मैं क्यों यहाँ इस माहौल में बुलाई गई हूँ, और खासकर जब मुझसे कोई बात भी नहीं करनी, तो व्हाट एम आई डूइंग हियर। सडनली ही लुक्स एट मी एंड ही सेज, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है मैंने तो वो शब्द भी नहीं मुंह से निकाले थे। मेरे फादर की रिपोर्टें नेगेटिव आनी शुरू हो गई। गुरुजी स्माइल करते थे, डॉक्टर कंफ्यूज हो गए, डॉक्टर नु हैरान कर देता। श्योर इनफ डॉक्टर नहीं छोड़ेंगे, वो बार बार टेस्ट कराएंगे, बिकॉज दैट इज अ डॉक्टर्स प्रोफेशन। ही सेड, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करूँ, लेकिन डॉक्टर नु अपना काम करन देना। सो वन इज नेवर टू से कि मैं लंगर खा रही हूँ जी, वो मेरी मेडिसिन है, तो मैंने दवाई नहीं लेनी। जब मुझे दवाई एक तरह से एक प्रिस्क्राइब की गई है, तो वो मुझे लेनी है। मी मीन्स कोई भी हो इंसान, दवाई चलेगी, डॉक्टरी इलाज चलेगा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने, जब भी हम कोई भी सत्संग सुनते हैं तो हमें भी ऐसे ही आंसर्स मिलते हैं। आपको पता है, जब भी हम कुछ सोचते हैं उसी से रिलेटेड कोई पोस्ट सामने आ जाता है या कोई सत्संग सामने आ जाता है, और वो सुनकर या वो पोस्ट देखकर हमारे मन की टेंशन गायब हो जाती है, क्योंकि हमें उसमें आंसर मिल चुका होता है। गुरुजी ऐसे ही हमसे बातें करते हैं, हमें जवाब देते हैं, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं। जो हम मन में भी सोचेंगे उसका भी आंसर हमें मिल जाता है। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी से कभी भी कुछ नहीं छुपता। इसलिए ऐसे ही गुरुजी के आंसर्स समझना सीखिए। और आपको पता है, हम जितनी टेंशन लेते हैं उतना हमें स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए
हमारे पास कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस आए, हमें गुरुजी से बात करनी चाहिए। गुरुजी को अपनी टेंशन या स्ट्रेस के बारे में बता देना चाहिए ताकि उसका भी सॉल्यूशन हमें मिल जाए और फिर हम गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।